देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, द सेंट्रिसिटी फोकाई एंड द लेंथ ऑफ द एलिप्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। देखिए क्वेश्चन में दिया है आपका द सेंट्रिसिटी फोकाई, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स एलिप्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 8x माइनस 12 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको एलिप्स दिया गया है। अब सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2x है, तो इसे आप लिख सकते हो एक्स मैम स्क्वायर 8y दिया है। 8y है, ओके। माइनस 2x प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, ठीक है। अब वाई स्क्वायर के पास आपका कितना है, 4y² है, 4 में से कॉमन ले लो तो 4y² हो गया है, यहाँ पे 2y आएगा। इट मीन्स इसे भी 1 चाहिए और 1 बचे, इसमें से भी आपको माइनस करना है, तो -1 करोगे तो बाहर -4 आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया है 4। आप से लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, 4 से 4 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मिल गया आपको एलिप्स। अब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे, आपका x-1 इज इक्वल टू कैपिटल X, y प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y, ठीक है। तो ये हो गया आपका x² अपॉन 4 प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहले इसेंट्रिसिटी मांग रहा है आपसे, तो यहाँ पे a² कितना और आपका b² कितना 1, 1। तो e² इज इक्वल टू 1 माइनस b² बाय a², तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बाय 4, इट मीन्स 3/4, या e आप बोल दे √3/2, √3/2, और तीनों ऑप्शन में √3/2 दिया है ना, तो e से कोई भी ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हुआ है। सेकंड आता है आपका फोकाई। फोकाई की बात करें तो फोकाई आपका कितना होगा, फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है। अब ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है, और वाई इज इक्वल टू बचा 0 है, और कैपिटल वाई कौन है, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब वाई तो आएगा आपका -1, वाई कितना होगा -1, तो देखो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया इससे, ऑप्शन बी में वाई की वैल्यू 1 दी है। अब यहाँ पे एक्स कितना है, एक्स आपकी एक्स की जगह कितना आएगा, x-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कितना है आपका 2, और ई आपका √3/2, ठीक है। तो x-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो x को आप बचा कितना लिख सकते हो, 1 प्लस √3, 1 प्लस माइनस √3, तो फोकाई आपकी आ गई है, फोकाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 कॉमा 1, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ एल आर का लेंथ कितना होगा, ट्वाइस ऑफ b² बाय a, और 2 इंटू b² कितना 1, a कितना है आपका 2, LLR इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन ट्रू हो गया आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। देखो यस मैम। यस मैम। ठीक है,
कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे। रिप्लाई भी करेंगे, हो गया है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है ना आप लोगों का? Yes, ma'am. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा क्वेश्चन वैसे मैंने पैराबोला में आपको बोला था ना, एक क्वेश्चन पैराबोला में आएगा, एक हाइपरबोला में आएगा, एक एलिप्स में आएगा। ठीक है, चलिए एलिप्स वाला कर लेते हैं, फिर आपका पैराबोला हाइपरबोला दोनों का एक साथ देख लेंगे। ठीक है, ये 3 केसेस होते हैं। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, लैंग्वेज में वो कह रहा है कि लेट C1 एंड C2 बी 2 सर्कल्स, लेट C1 एंड C2 बी 2 सर्कल्स with C2 lying with C2 lying inside C1 a circle C C lying inside C1 touches C1 internally and C2 externally then locus of the center of C is the center of C is the locus of center of C is। ठीक है, अब देखिए पहले डायग्राम बना देते हैं आपका। 3 सर्कल दे रहा है आप, लेट ये बड़े वाला सर्कल है आपको C1। अब इसके अंदर आपको दिया है कि कौन लाई कर रहा है, C1 एंड C2 2 सर्कल, C2 लाइंग इनसाइड C1। अब मान लीजिए बच्चे यहाँ पे कहीं इनसाइड दिया है ना आपको, ये नहीं बोल रहा है कि वो टच कर रहा है या कट कर रहा है, कुछ भी नहीं दिया है, ये दिया है आपको C2। फिर थर्ड आपको दे रहा है लेट C एक सर्कल है जो एक को इंटरनल टच कर रहा है, दूसरे को एक्सटर्नली। ठीक है, ऐसे दिया है, ये यहाँ पे मुझे टच कर रहा है, मान लीजिएगा यहाँ पे टच कर रहा है। अब जो ये वाला सर्किल है इसका सेंटर नीचे मान लेते हैं थोड़ा, लेट इट बी C1, इसका सेंटर बी C2, लेट दिस सर्कल बी C। ठीक है, C क्या कर रहा है आपको, कितना दिया, सर्कल C lying inside C1 touches C1 internally, touching C1 internally and C2 externally। ठीक है, सारी कंडीशन बना ली हम लोगों ने। अब
लेट कीजिए, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, हाँ रेडियाई पे भी नीचे काम करेगा ना। लेट एक का रेडियाई भी R1, दूसरे का बचे R2 एंड थर्ड वाले का R, है ना। C1 वाले का R1, C2 वाले का R2 और C वाले का R। लेट रेडियस ऑफ जो आपका C1 वाला बच्चे सर्कल है R1, C2 वाले का R2 एंड जो आपका C सर्कल है वो R है ना। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है क्या कि C का लोकस क्या होगा, है ना। यहाँ पे एलिप्स क्रिएट होता है आपका। देखिए जरा, आपको पता है कि यदि मैं C2 बचे लूं, C2 कितना होगा, कितना हो जाएगा, R प्लस R2 होगा। Yes, ma'am. अब C1C ध्यान दीजिए, C1C दिख रहा है आपको, C1C क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, मुझे R1 माइनस R, देखो लिख सकते हैं क्या, पूरी रेडियस इसकी R1 होगी, उसमें से C वाली रेडियस को माइनस कर दिया है, Yes, ma'am. और C1 C2 कुछ बोल सकते हैं हम लोग C1 C2 के बारे में, C1 C2। अब इससे बच्चा कुछ बोल नहीं सकते, लेट इट बी K, एनी कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए जरा, C1C प्लस C2, क्योंकि C का लोकस आप ढूंढ रहे हैं, C1C प्लस C2, ये क्या हो जाएगा आपका, C1C इज इक्वल टू R1 माइनस R प्लस R1 माइनस R प्लस R प्लस R2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 आ रहा है ना, और R1 भी वैसे फिक्स्ड है, R2 भी फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड वैल्यू है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, होगा समथिंग कांस्टेंट, ये फिक्स्ड वैल्यू आएगी ना कोई, Yes, ma'am. क्योंकि वो वेरिएबल पॉइंट तो नहीं है, रेडियस फिक्स्ड है सर्कल की। तो आपको दिख रहा है बच्चा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, तो आपको दिख रहा है ये ऐसे लिखा है, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू बच्चा सम कांस्टेंट, और ये किसका कंडीशन होता है, एलिप्स का। Ellipse. Yes, ma'am. तो लोकस ऑफ C बच्चे क्या होगा, लोकस ऑफ C इज एन एलिप्स। देखो इन दोनों का मूवमेंट कभी बचा करोगे तो हमेशा फिक्स्ड आएगा, जो कि C1 C2 के इक्वल होगा ऑलवेज। मैम ये क्वेश्चन को और एक बार समझाइए ना। देखिए पहले इसे फिगर को समझो, आपको दिया है लेट C1 एंड C2 बी टू सर्कल्स विद C2 लाइंग इनसाइड C1, जो C2 है वो C1 के अंदर लाई कर रहा है, ये नहीं बताया कहाँ पे लाई कर रहा है, रैंडम एक सर्कल है जो C1 के इनसाइड है। फिर आपको कह रहा है लेट C बी ए सर्कल लाइंग इनसाइड C1। अब C भी एक सर्कल है जो C1 के इनसाइड है, पर वो कह रहा है कि वो C1 को इंटरनली टच करेगा अंदर से और C2 को बाहर से टच करेगा। तो देखिए सर्कल C1 को इंटरनली टच कर रहा है यहाँ पे, और बच्चे C2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपको लोकस ऑफ C आप ढूंढ रहे हैं, तो मेन वर्क हमारा C के ऊपर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, C1 C2 निकाला है, ये आपका C1 C2 देखो, ये C1 C2 क्या होगा, यदि आप ये पूरा डिस्टेंस लो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा R है, R1 है आपका, तो R1 में से R माइनस कर दिया है तो C1C आ गया। फिर आपका C2 आपने निकाला है जब, तो वो दोनों की रेडियस का सम होगा, क्योंकि टच कर रहे हैं सर्कल आपके, तो R प्लस R2 हो गया। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो R कट रहा है, ये आ रहा है R1 प्लस R2, ये थिंग जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब आपको इक्वेशन ऐसी दिख रही है, C1C प्लस प्लस C2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट,
और ये वैसे प्रॉपर्टी होती है एलिप्स की। एलिप्स क्या कहता है कि यदि किसी पॉइंट का किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट रहे तो वो क्या बनाता है, आपका एलिप्स क्रिएट करता है। पी वहां पे रैंडम पॉइंट था, F1 F2 दो फिक्स्ड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकस ऑफ एलिप्स। ये पैराबोला वाला क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, हाइपरबोला में मुझे क्वेश्चन आता है, तो जब हाइपरबोला कराऊंगे तो मुझे रिवाइंड कराना, आपको पैराबोला वाला वहीं पे करा देंगे। और लास्ट में तीनों लिख लेंगे कि कब एलिप्स क्रिएट होता है, कब हाइपरबोला और कब मुझे पैराबोला। चलिए 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ है आप लोगों से। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए जरा 7 में दिया है आपको, सेवन पी a cos theta comma b sin theta is any point on ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 where a is greater than b. Now if the ellipse is rotated anti-clockwise by 90 degree then p reaches to p dash, है ना। और आपको मुझे बताना है then coordinate of p dash is, the coordinate of p dash is, चल फिगर बना लेते हैं पहले। ये एलिप्स था, इस एलिप्स को कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया उसने 90 डिग्री, इसे 90 डिग्री जब रोटेट किया ऐसा बन गया, है ना। अब पी पॉइंट कोई पॉइंट था आपका, पी कोई मुझे पॉइंट था, है ना। पी इस पे कोई पॉइंट है, पहले ऊपर वाले के मान लीजिए, वन सेकेंड। हाँ इधर वाले में मुझे पहले पॉइंट मानो, कितना आएगा, ए कॉस थीटा कमा कितना होता है पॉइंट, बी साइन थीटा, यस मैम। है ना। इसेंट्रिक एंगल थीटा दिया है इसने, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट था, थीटा एंगल ले लो इसेंट्रिक एंगल, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा बचा बी साइन थीटा, ये पी पॉइंट है। अब इलिप्स बचे आपका मुड़ गया है, ये रोटेट हो गया है 90 डिग्री। अब आपको पता है पॉइंट जो ये पी था, ये तो था आपका पॉइंट पी जब सीधा इलिप्स था, ये 90 डिग्री मूव कर गया है, तो यहाँ पे बचे आया होगा, देखो इसमें 90 डिग्री का और मूवमेंट हुआ है थीटा करके, ऐसे कुछ आया होगा पी डैश। अब पहली थिंग तो ए बचा बी में कन्वर्ट होगा, बी ए में, क्योंकि एलिप्स सीधा हो गया है अभी, है ना। ऐसे से एलिप्स मुड़ के ऐसे आ गया, तो यहाँ पे बचा बी आया होगा, यहाँ पे ए आया होगा। इसेंट्रिक एंगल आपका हो गया है पाई थीटा प्लस पाई बाई 2, तो ये आएगा कॉस में आप लिखोगे थीटा प्लस पाई बाई 2, तो ये कितना आएगा आपका माइनस साइन थीटा, और कॉस में आप साइन में आप लिखोगे थीटा प्लस पाई बाई 2, तो ये कितना आएगा आपका कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका पी डैश माइनस बी साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा।
एंगल बच्चे चेंज हुआ है, मेजर माइनर बन गया है, माइनर मेजर बन गया आपको, क्योंकि 90 डिग्री का रोटेशन है। बोलो। यस मैम। क्लियर है? इसके बाद कौन सा डाउट था? हो Yes, गया सब? ma'am. यस मैम। इसके बाद कोई डाउट है? 7 के बाद, 7 तक ही किया है ना आप लोगों ने? अच्छा, Yes, 9 ma'am. नंबर, 9 9 तो कल बच्चे क्लास में कराया है। 9 ही तो प्रॉपर्टी है। देखो 9 नंबर क्या कह रहा है, द कोड थ्रू द पॉइंट where eccentric angles are alpha and beta on the ellipse passes through the focus, then value of tan alpha by 2 tan beta by 2 क्या होता है, e minus 1 upon e plus 1। यही तो क्वेश्चन कल कराया गया है, जो हमने थ्योरी में लिखा है वो मॉड्यूल में आपका क्वेश्चन दिया है। कल किया था ना हम लोगों ने, कहाँ पे किया था आपका, ये वाला बच्चे देखो, ये थिंग जो की थी ना, यही क्वेश्चन में मांग रहा है आपसे। तो 9 का डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, सॉल्व नहीं करना है, आपको याद होना चाहिए वो। ठीक है, चलिए थ्योरी में आगे बढ़ते हैं आपका। अब हम लोगों को निकालना है आपका नेक्स्ट हेडिंग पुट करेंगे, मॉड्यूल बच्चे साथ के साथ कंप्लीट करो। क्लास से पहले थोड़ी देर में डिस्कशन कर लेंगे ताकि मॉड्यूल कंप्लीट भी हो जाए, पेंडिंग वर्क नहीं बचे हम लोगों का। हेडिंग पुट कीजिए अगला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangent at end points of focal chord, या मिड बाय, है ना, एट बच्चे बोल दो या मिड बाय। कह रहा है आपको कि एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड से आपने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे मांग रहा है। मतलब कोई एलिप्स था आपके पास, अब ये एलिप्स तो अच्छा नहीं बना है, तो दूसरा एलिप्स क्रिएट कर लेते हैं इसके ऊपर। लेट ये एलिप्स है, इसमें आपने एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है, एंड पॉइंट्स ऑफ किसका, फोकल कोड। मान लीजिए कोई फोकल कोड थी आपकी, लेट ये फोकस है आपका, एक फोकल कोड हम लोग बना लेते हैं, और ये कोई फोकल कोड है, मान लीजिए ये फोकल कोड है, a,0 से पास कर दी। कह रहा है इसके एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। बन गया। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है आपको, ट्राई करेंगे पहले। ट्राई कर, कैसे कर सकते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेके टेंजेंट्स का इक्वेशन लगा के फिर उसको ये कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। वन सेकेंड, हाँ तो एंड पॉइंट्स अभी देखो यहाँ पे हम लोग कुछ काम करेंगे ना आपका, किस पे, हम लोगों ने अभी अभी सीखी थी इससे पहले इक्वेशन निकालना,
अब आपको दिख रहा है कि ये जो टेंजेंट है, ये जो कोड आपने बनाई है वो टेंजेंट के लिए क्या होती है? टेंजेंट की वजह से क्या होती है वो? सीओसी, Yes, ma'am. यस मैम। है ना? जो कभी भी आपका कोई भी एलिप्स सर्कल किसी के लिए बचा कोड हो, वो कभी ना कभी किन्हीं दो टेंजेंट्स की सीओसी हुई होगी। सीओसी मतलब कोड ऑफ कांटेक्ट। तो आप बोल सकते हैं कि यदि ये कोड आपकी फोकल कोड है, यदि ये कोड बचा आपकी फोकल कोड है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि इक्वेशन ऑफ सीओसी पहले बताइए, इक्वेशन ऑफ सीओसी क्या होगी? Ma'am, t equals to 0. टी इज इक्वल टू 0। बाकी सब होगी यही, टी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है ना? अब ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ सीओसी। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ कोड भी जानते हैं। इक्वेशन ऑफ कोड लिखेंगे सब लोग अपनी कॉपी में, जो कल हमने याद की है। लिखिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इक्वेशन ऑफ कोड क्या था? एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है। अब ये जो कोड है, ये जो टेंजेंट है, इसकी वजह सीओसी है। और लेट आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी एच, ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट इट बी एच कोमा के। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट बी एच कोमा के। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सीओसी आप बोले तो इक्वेशन ऑफ सीओसी, इक्वेशन ऑफ सीओसी ये कितना आएगा आपका? इक्वेशन ऑफ सीओसी यहाँ पे आ जाएगा एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 एक ही लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि जो आपकी कोड है यहाँ पे वही आपकी इक्वेशन ऑफ क्या है? सीओसी है ना? तो दोनों को बच्चे कंपेयर किया जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग कंपेयर। दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? देखो, दोनों को जब कंपेयर किया गया तो आप लिख सकते हैं कि एच अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट वहां पे कितना है आपका? कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट के अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया आपका, बी से बी कैंसिल होगा। यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं पहले हम लोग। सो वी कैन से दैट एच इज इक्वल टू कितना होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। लिख रही हूँ, देखो h is equal to cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ना, और इनटू बचाइए। सिमिलर वे में आप कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया आपका? a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉमा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉमा ये डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाई। देखो बच्चे, क्लियर है क्या?
Yes, ma'am. किसी को डाउट होगा तो बोलेंगे। नो मैम। क्लियर है ना सबको? चलिए अब इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। और ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये कहाँ का निकाल रहे हैं आप? एंड पॉइंट ऑफ फोकल कोड, एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड से निकाल रहे हैं। अब एंड पॉइंट ऑफ फोकल कोड की कुछ प्रॉपर्टी तो यूज नहीं की है हम लोगों ने, तो इसे तो आप फोकल कोड मतलब रैंडम कोड के लिए भी यूज किया जा सकता है इसे। बोलो जरा। देखो फोकल कोड का कुछ प्रॉपर्टी यूज किया है मैंने यहाँ पे, No, बोलिए। ma'am. नहीं किया है ना, तो नॉर्मल के लिए वजह यूज होगा ये। यदि कोई नॉर्मल टेंजेंट भी आपको देगा तब भी तो यूज करोगे। तो फोकल हटा लो वहां से, जो मैम हेडिंग उस दोनों पे पुट। हाँ बोलो, बताओ। मैम दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होगा। हाँ क्योंकि फोकल, देखिए ना, जैसे टेंजेंट आप कहीं से भी ड्रॉ करते हो, यहाँ पे हमने सिर्फ अल्फा बीटा एसेंट्रिक एंगल्स लिए हैं, बाकी कुछ नहीं लिया है। तो यहाँ पे क्या करोगे ना आप, अभी वहां पे जाके कोड लिख लो, फोकल कोड हटा दो, फोकल कोड बचे हटा दो, वहां पे कोड लिख लो। चलिए इस यस पे मैम। अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। For ellipse